हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 5 के पार्ट 3 को देखने वाले हैं और अभी स्टोरी ना थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट आप लोग फिक्र मत करो, वीडियो पूरा अंत तक वॉच करना, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वो और एंड्रिस अगेन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और दोनों अगेन काफी खतरनाक सा अटैक एक दूसरे की तरफ करते हैं। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब की रियल वर्ल्ड में। और कुछ लोग ना भविष्यवाणी कर सकते थे, मतलब की फ्यूचर देख सकते थे, और उन्होंने बताया इसके बारे में। और अमेरिका की हालत ना एक तरह से काफी ज्यादा खराब होने वाला है और एक भगवान मतलब कि बताया जाता है कि इस धरती पे आने वाले हैं और वो ना इस दुनिया को बचाएंगे। और वैसे देखा जाए ना तो ये अभी के टाइम पे ना काफी ज्यादा वियर्ड बात है, क्योंकि इस दुनिया में ना तो हंटर्स है और ना ही कोई मॉन्स्टर है। बट ये बात बोलने वाली बंदी ना मिस्टर सेलनर होती है, मतलब कि भाई अभी भी ना ये यही काम कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद ना हमें ये भी बताया जाता है कि मिस सेलनर ने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी की थी ना पास्ट में, वो सभी ना एकदम करेक्ट गया है। मतलब कि मैं अभी बता दूं कि ये लोग ना दूसरी दुनिया में एक तरह से आप मान सकते हो कप ऑफ रिकार्नेशन का इस्तेमाल किया गया है ना। तो अभी यहाँ पे कोई भी हंटर भी नहीं है और ना ही कोई मॉन्स्टर आता है या फिर ना ही कोई गेट ओपन होता है। तो ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, अभी सभी ना एकदम नॉर्मल इंसान है सिवाय जिन्वू के। बट इसके अगले दिन ना अचानक से ना एक ब्लैक होल की तरह ना आसमान में आ जाता है, और ये चीज हमें आपको पता है क्या चीज है, बट बाकी बंदों को नहीं पता। और अभी इस चीज के बारे में ना न्यूज में काफी ज्यादा बातें फैलने लगी थी और मिस सेलनर की बात पे ना काफी सारे लोगों को भरोसा होने लगा था। और उस ब्लैक होल को देख के ना भाई सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वो ब्लैक होल ना इसके बाद टूट भी जाता है वहां पे। और अचानक से ना उस ब्लैक होल से ना कुछ निकलने वाला होता है काला सा, बट थोड़ी देर बाद हमें पता लगता है कि कुछ भी नहीं निकला वहां से। बट फनी बात यह मतलब कि लिटरली वहां से कोई निकला था, और वो कौन हो सकता है आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, जिन्वू था हमारा। और वो ना किसी के भी नजर में नहीं आता और चुपचाप ना वहां से कल्टी खाने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से ना जिन्वू के सामने एक बंदा आ जाता है और इसने ना बुके लाया था, और ये बंदा ना रूलर्स का ही कोई साथी था एक तरह से, आप लोग इतना समझ जाओ। और वो ना जिन्वू की वहां पे काफी ज्यादा तारीफ करता है, मतलब कि एक तरह से ना उसको सर्व करने की कोशिश कर रहा था वहां पे। और जिन्वू भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो गया था कि चलो भाई कोई तो मेरी इज्जत कर रहा है यहाँ पे। और रूलर का जो वैसल होता है ना वो वहाँ पे बोलने लगता है कि सर हम काफी ज्यादा हैरान हुए, मतलब कि हमें लगा नहीं था कि आप यहाँ पे वापस आ पाओगे, मतलब कि आपने सब कुछ अकेले संभाला, बट अभी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को अपने कंधों पे ले रखा है। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलता है कि अच्छा ठीक है भाई, तूने मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर दी, अब रूलर्स को क्या काम है मुझे ये बता सबसे पहले। और वो बंदा बताने लगता है कि रूलर्स ने ना आपके लिए एक मैसेज भेजा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे बताना थोड़ा सही नहीं होगा, हम कहीं और चल के बात करते हैं। और लिटरली जिन्वू सोचता है कि उसको कहाँ पे जाना है, और उसके दिमाग में ना एक जगह आता है, और वो ना आइसक्रीम शॉप था। मतलब कि भाई लिटरली उसको ना आइसक्रीम खाने का मन था, और वो सारे पैसे ना उस बंदे ने पे किए थे, ना कि जिन्वू ने पे किए थे। और इसके बाद वैसल बताने लगता है कि रूलर्स ने ना आपको काफी ज्यादा धन्यवाद किया है। और जिन्वू अगेन बोलता है कि भाई तू ज्यादा बकवास मत करना, तो सीधा मुद्दे पे आना कि आखिरकार बात क्या है। और वो बताने लगता है कि रूलर्स को ना आपकी पावर्स को लेकर ना काफी ज्यादा चिंता है, क्योंकि इस दुनिया में ना वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और आपको भी पता है कि जो पावर आपके पास है ना, उस पावर्स के लिए ना ये दुनिया बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और इसके बाद जिन्वू बोलता है कि भाई कहना क्या चाहता है मेरे समझ में नहीं आ रहा। और वो बताने लगता है कि इस दुनिया में आपको काफी अच्छे तरीके से पता है माना बिल्कुल भी नहीं है, और आपकी पावर्स के लिए दुनिया बिल्कुल भी रेडी नहीं है। और वो बंदा बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ना एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जहाँ पे आपकी पावर्स को हैंडल किया जा सके, मतलब कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए एक तरह से बोल रहा था। और इसके बाद जिन्वू ना लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता चल रहा है, मतलब कि अभी मेरा कोई भी इस्तेमाल करने का टाइम नहीं है ना, इस कारण तुम मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे पता है कि तुम्हें ना मेरे पावर से काफी ज्यादा डर लग रहा है, मतलब कि रूलर्स को। और वो बंदा भी ना लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि सर मैं आपको वो नहीं कहना चाहता था, मतलब कि आप गलत मतलब समझ रहे हो। और इसके बाद वो ना मिस सेलनर की फोटो दिखाने लगता है और उसकी भविष्यवाणी के बारे में जिन्वू को बताने लगता है। और मिस सेलनर ने बताया था कि गॉड ना इस धरती पे काफी जल्दी आने वाले हैं, और उसी के साथ ना एक काफी बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। और तभी जिन्वू बोलता है कि इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मतलब कि मेरी पावर से डिस्ट्रैक्शन लाने वाली है इस जगह पे। और वो बंदा बोलता है कि सर आपने एकदम सही बोला। और तभी जिन्वू ना थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़े टाइम बाद मिलना चाहिए। और इसके बाद वो बंदा ना चुपचाप डर के मारे वहां से चला जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। और इसके बाद जिन्वू सोचने लगता है कि इस दुनिया में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है ना, उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, क्योंकि मैं एक शैडो मोनार्क बना और उसके बाद मेरे सामने काफी सारे मोनार्क आए और मैंने उन सभी को हराया अपनी ताकत की मदद से और इस दुनिया को प्रोटेक्ट किया। और देखा जाए तो मैंने अपने पर्पस को ना फाइनली कंप्लीट कर लिया है। और अभी ना बंदा सोच रहा होता है कि मतलब कि क्या सच में इस दुनिया को मेरी जरूरत है या फिर मैं खामखा यहाँ पे हूँ। और इसके बाद वो ये सारी चीजें सोच रहा था, बट तभी अचानक से ना उसके बगल से कोई गुजरता है, मतलब कि वो तो कैफे के अंदर था बट बाहर कोई गुजरता है उसके सामने से। और आपको और हमें काफी अच्छे तरीके से पता चल चुका है कि ये कौन है आखिरकार। और जिन्वू को ना काफी अजीब सा लगता है, मतलब कि बंदे का थोड़ा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। और इसके बाद वो फटाक से ना उसका पीछा करने लगता है इसके बाद। और तभी हमें पता लगता है कि वो लड़की थी, और वो लड़की और कोई नहीं चा थी। और चा ना अभी काफी ज्यादा बच्ची लग रही थी, मतलब कि जवान थी। और जिन्वू को ना अपने क्वेश्चंस का आंसर ना उसको देखने के बाद फाइनली मिल जाता है। और जिन्वू का आंसर था, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो उसको इस दुनिया में
नहीं रहना चाहिए उसकी पावर्स की वजह से, बट उसे ना इस दुनिया में रहना है क्योंकि जिससे भी वो काफी ज्यादा प्यार करता है, जिन लोगों से भी, वो सभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और इतना रीजन ना मेरे लिए इनफ है इस दुनिया में रहने के लिए। और इसके बाद ना हमें सभी लोग भी दिखाए जाते हैं, मतलब कि कौन क्या कर रहा था सब कुछ हमें दिखाया जाता है। और देखा जाना तो सभी लोग ना अपने हंटर के अकॉर्डिंग कुछ काम कर रहे थे एक तरह से देखा जाए तो, मतलब कि वोंग डोंग सुक जो था ना भाई वो अभी भी गैंगस्टर वाला ही काम कर रहा था एक तरह से। और जिन्वू ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि वो यहीं पे रहने वाला है। और इसके बाद जिन्वू और चा का आई कांटेक्ट भी होता है एक दूसरे के सामने और ये काफी प्यारा सा मूवमेंट था यार एक तरह से। और देखो भाई यहाँ तक की कहानी ना काफी ज्यादा सिंपल था, मतलब कि नॉर्मली एकदम चलते रहा, पास्ट में आ गया जिन्वू और ये सब कुछ हुआ है ना। बट अभी ना स्टोरी काफी डिफरेंट तरीके से चेंज होने वाला है और मुझे पता है कि आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, बट मैं अगेन आपको वही बोलूंगा कि आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो बस आप वीडियो अंत तक वॉच करते रहो, आपको सभी कुछ काफी अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और इसके बाद ना हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना हमें एक बंदा दिखाया जाता है, मतलब कि वो सोच रहा था कि मैं कभी कभार ना कुछ चीजें ना भूल जाता हूँ, मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है। और वो ये भी सोचता है कि जो भी चीजें भूल रहा है ना वो उसके लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए एक तरह से। और जब उसको वो याद करने की कोशिश करता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो चीजें है ही नहीं इस दुनिया में, मतलब कि वो केवल उसका वहम है। और जितना वो इन सभी चीजों के बारे में सोचते जाता है ना उसके अंदर का खालीपन ना उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। और ये सारी चीजें कौन सोचा था आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, जिन्वू का सबसे अच्छा दोस्त चिनचुल। और बंदा अभी पुलिस ऑफिसर बन रखा, मतलब कि मुझे ना इस लाइफ के अंदर ना सबसे बढ़िया जॉब ना इसी बंदे का लगा एक तरह से। और वो ना अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे था और उसका पार्टनर बोलने लगता है कि आखिरकार तो किस प्रॉब्लम की बात कर रहा है। वो बंदा ना चिनचुल को ना सुनावे करके बुलाता है, बट हम ना चिनचुल ही बोलने वाले, क्या पता नाम चेंज हो गया उस वर्ल्ड में या फिर कुछ भी हुआ हो, बट हम चिनचुल ही बोलेंगे। और चिनचुल भी सोचने लगता है कि वैसे देखा जाना तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैं एक ऑफिसर हूँ और मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना कैबिन की तरफ जा रहे थे, बट तभी अचानक से ना चिनचुल की नजर ना कुछ बंदों के ऊपर जाती है और वो बंदे लिटरली भाई वहाँ पे काफी ज्यादा डरे हुए थे, मतलब कि कप कपा रहे थे बहुत ज्यादा भाई। और वो सभी ना एक ऑफिसर के पास ना अपना रिपोर्ट लिखवा रहे थे, मतलब कि एक ना काले कलर का शेडो ना जमीन के नीचे से निकला और उन शेडो ने मुझे बोला था कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करता हूँ ना तो मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकता है। और वो बंदे लोग ना इतना ज्यादा डर गए थे ना कि भाई चुपचाप पुलिस स्टेशन आके ना अपने सारे गुनाह को ना कबूल कर लेते हैं और इसके बाद वो ना सेल में भी जाने के लिए एकदम रेडी थे। और चिनचुल भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मतलब कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो तुमने एक शेडो टाइप मॉन्स्टर को देखा। और चिनचुल या फिर किसी को भी ना इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था एक तरह से। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो बोलता है कि चिनचुल तुम इस प्रॉब्लम को ना जूनियर ऑफिसर के हाथ में छोड़ दो और तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो। और चिनचुल को ना समझ में नहीं आता कि भाई आखिरकार अभी मीटिंग क्यों रखा जा रहा है। और इसके बाद फाइनल में मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद ना चिनचुल ना काफी ज्यादा हैरान था वहाँ पे और वो बोलने लगता है कि क्या मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि आप उन प्रिजनर को रिलीज करना चाहते हो जिन्होंने खुद ही अपना कबूल कर लिया गुनाह। और सीनियर बोलने लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा धीरे बोलना चाहिए, मतलब कि कोई हमारी बात सुन लेगा। और चिनचुल बोलता है कि आप ये क्यों करना चाहते हो, मतलब कि उसने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया था, आखिरकार आप उन्हें क्यों छोड़ना चाहते हो। और इसके बाद उसका सीनियर बताने लगता है कि हमें ना उन्हें रिलीज करना है और 24 घंटे तक उन पे नजर रखना है कि आखिरकार क्या चीजें होती है। और चिनचुल बोलता है कि सर उसकी बात पे आप क्यों भरोसा कर रहे हो, मतलब क्यों केवल मजे ले रहे हैं, नशा वशा किया होगा उन लोगों ने। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि सर वैसे हमने ना ड्रग चेक भी किया था, उसका नशा चेक जो होता है ना वो सभी किया था, बट ऐसा कुछ भी चीज नहीं आया, मतलब कि बंदा एकदम होश में है उस टाइम पे। और इसके बाद ना चिनचुल भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और इसके बाद सीनियर बताने लगता है कि काफी ज्यादा अजीब नहीं लग रहा कि मतलब कि काफी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और अपने आप को जेल में डालने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो ये चीजें काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है और मुझे ऊपर से भी दबाव आ रहा है कि मुझे इसके बारे में पता करना है कि आखिरकार इसके पीछे का मसला क्या है। और देखा जाए ना तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसके बाद वो लोग ना उनको छोड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद ना हमें रात का सीन दिखाया जाता है और एक खाली बंकर सा जगह हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा ना काफी ज्यादा डर रहा था और वो बोलने लगता है कि ऑफिसर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पे मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता, काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है। और ऑफिसर भी यहाँ पे बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम बस यहाँ पे कुछ चेक करने के लिए आए हैं। और ऑफिसर बोलते हैं कि आखिरकार 24 घंटे होने में कितना टाइम बचा है और उसका साथी ना वहाँ पे 10 मिनट बताता है। और चिनचुल को ना वहाँ पे काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था, मतलब कि उसको फील हो रहा था यहाँ पे कुछ चीज है अजीब सा। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे 24 घंटे हो जाते हैं, बट वहाँ पे ना हमें कुछ भी चीज अजीबो गरीब देखने को नहीं मिलता। बट वो जो बंदा था ना वो काफी ज्यादा डर गया था, मतलब कि लिटरली रोने जैसा लगता है। और इसके बाद ऑफिसर उसके पास आता है और बोलता है कि भाई तू पागल पागल है क्या, आखिरकार तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। और वो बोलने लगता है कि आखिरकार अब मुझे सच बता कि आखिरकार तुम लोग जेल के अंदर क्यों जाना चाहते हो। बट तभी अचानक से चिनचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस बंदे के पास ना जमीन से एक शैडो निकलता है और चिनचुल वहाँ पे सभी को ना सावधान रहने के लिए बोलता है इसके बाद। और इसके बाद वो जो शैडो जमीन से निकल रहा था ना वो सबसे पहले सभी ऑफिसर को ना काफी दूर धक्का दे देता है और दीवार पे जाकर टकराते वो सभी और हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है एक तरह से उन सभी का। और लिटरली भाई उस गुंडे का ना खेल वो लोग काफी गंदी तरीके से खत्म करता है। वो एक एंट मॉन्स्टर था और वो कौन सा एंट मॉन्स्टर था अभी आपको अच्छी तरीके से पता लगेगा क्योंकि वो ना चिनचुल
की तरफ देख के ना काफी प्यारी सी स्माइल करता है, लिटरली भाई काफी प्यारी सी स्माइल करता है। और ये कौन सा एंट हो सकता है आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और ये चीज देख के ना चिंचुल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कमेंट करके बताओ कि वो कौन था। और वहाँ पे एक नहीं काफी सारे एंट्स थे। और एक फनी बात मैं आपको और बताता हूँ, उन सभी एंट्स ने ना बाकी के ऑफिसर पे तो हमला किया, बट चिंचुल पे किसी ने भी हमला नहीं किया। और वो सभी एंट ना चिंचुल को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। केवल बेरू ही नहीं बल्कि सभी एंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और ये चीज देख के ना बाकी ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और अभी जिन ऑफिसर को भाई भेजा गया था ना, वहाँ पे उन सभी को ना काफी ज्यादा डांट पड़ रहा था सीनियर की तरफ से। और चिंचुल तो बंदा अलग ही परेशान था। और वो ना इसके बाद किसी चीज के ऊपर ना रिसर्च करने लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे चिंचुल का साथी आता है और बोलते हैं कि क्या तू उस घटना के बारे में अकेले ही रिपोर्ट करना चाहता है। और चिंचुल बताता है कि नहीं, मैं कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहा, बट मुझे कुछ जानना है इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। और वो ना केवल शैडो के बारे में रिसर्च करना चाहता था। और उसका साथी बताने लगता है कि उनके नंबर्स ना फरवरी और मार्च के आसपास ना काफी ज्यादा बढ़ गए, मतलब कि एक तरह से क्रिमिनल के नंबर। और उन्होंने बताया ना शैडोज देखे जा रहे थे उस चीज का नंबर। और इसके बाद वो ना बंदा थोड़ा इधर उधर की बातें करने लगता है, मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। और बोलता है कि मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम आएगा। और चिंचुल बोलता है कि क्या पता ये फ्यूचर में मेरे काम आ जाए। और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद मतलब ये सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है। और एक बच्चा ना स्कूल की तरफ जा रहा था। तो आप में से काफी सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया ना, तो मैं उनको थोड़ा समझा देता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। मतलब कि जहाँ पे जिन्वू और चा का एनकाउंटर हुआ था ना, एक तरह से आप सोलो लेवलिंग मान सकते हो कि वहाँ पे खत्म हो चुका है। एक तरह से आप लोग मान सकते हो कि वहाँ पे खत्म हो चुका है। और उसके बाद ना हमें 10-12 चैप्टर ना ऐसे दिखाए जाते हैं जहाँ पे ना नॉर्मल होने के बाद, मतलब कि सभी हंटर्स नॉर्मल होने के बाद क्या काम कर रहे हैं। जैसे कि हमें चिंचुल का पता लगाना कि वो एक ऑफिसर है, केस को सॉल्व करता है, और किस तरीके से वो जिन्वू के केस को सॉल्व करेगा आगे जाके, ये सारी चीजें पता लग रहा है। और उस तरीके से आगे जाने के बाद हमें और भी कैरेक्टर्स के बारे में पता लगेगा। तो ये हमें 10 से 12 चैप्टर देखने को मिलेगा। और उसके बाद हमें और भी आगे की स्टोरी पता लगेगी जिन्वू की, और साथ ही सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की भी स्टोरी पता लगेगी। तो वो सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे। बट अभी हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ उसके बाद, मतलब कि एंड्रिस के मरने के बाद। तो अभी अपन अगेन टॉपिक पे आते हैं। और इसके बाद हमें प्रिंसिपल का सीन दिखाया जाता है, जो कि बता रहा था कि एक काफी प्रॉब्लम वाला स्टूडेंट हमारे स्कूल में आ रहा है। और जो टीचर था ना जिसको बता रहा था, वो बता रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसके डैड फायर फोर्स में काम करते हैं और उसकी मदर हाउसवाइफ है, और उसके स्कोर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा। और तभी प्रिंसिपल बोलता है कि एक बार ये तो देख ले कि आखिरकार उसको लास्ट टाइम क्यों स्कूल से निकाला गया था। और टीचर देखते हैं कि वो जब अपने पुराने स्कूल में था ना, मतलब कि मिडिल स्कूल में, तो 2 साल के लिए ना घर से चला गया था। और इसके बाद तभी प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे आप ये बताइए कि क्या आप उस बच्चे को हैंडल कर भी पाओगे या फिर नहीं। और टीचर भी ना काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और बोलता है कि सर आपको पता है ना मैं बेस्ट टीचर हूँ, और आपको पता है कि मैं काफी आसानी से उसे हैंडल कर सकता हूँ, और इसको कैसे सुधारा जाएगा ये काम आप मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद ना हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पे ना काफी सारे स्टूडेंट थे, मतलब कि सभी स्टूडेंट थे एक तरह से। और जो वाइपर टीचर थे ना भाई, वो एकदम बैडस तरीके से वहाँ पे घूम रहे थे। और तभी टीचर की नजर ना जिन्वू के ऊपर जाती है। और इसके बाद वो ना काफी बैडस तरीके में ना जिन्वू की तरफ जाने लगते हैं। और एक तरह से ना वो सजा देने के लिए जा रहे थे जिन्वू को, क्योंकि जिन्वू ने ना स्कूल ड्रेस के साथ ना ग्लव्स पहन रखे थे, और वो पहनना ना एक तरह से अलाउड नहीं है। और इसके बाद टीचर ना काफी ज्यादा जिन्वू के ऊपर चिल्लाने लगता है। और जिन्वू ना एक बार ना टीचर की तरफ घूम के देखता है, मतलब कि काफी ज्यादा बैडस तरीके से। और वहाँ पे जिन्वू का ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि भाई टीचर ही डर जाता है और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है, मतलब कि सुधार लिया भाई अपने वाइपर सर ने तो। और इसके बाद टीचर सोचने भी लगता है कि क्या सच में जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही था क्या वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से बिलियन जिन्वू के पास आता है और जिन्वू को कुछ बोलने वाला था, बट जिन्वू बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि उसने तुम्हें देख लिया था। और अभी ना वो थोड़ा उदास था एक तरह से, क्योंकि उसका इफेक्ट ना काफी ज्यादा अलग था, मतलब कि यार उसको बंदे अलग ही तरीके से देखते हैं। और इसके बाद जिन्वू ना अपनी क्लास में होता है, और तभी ना उसके पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि क्या तुम्हारा नाम जिन्वू है। और वो अपना नाम यॉन गिल बताता है, और वो ये भी बताता है कि जहाँ पे तुम पहले पढ़ते थे ना, मैं भी वहीं पढ़ता था, और पिछले साल ही मैं यहाँ पे ट्रांसफर होके आया था। और इसके बाद तभी कुछ बच्चे और आते हैं वहाँ पे, और यॉन गिल को ना वो धक्का देके साइड कर देते हैं। और इसके बाद वो सभी ना जिन्वू के सामने ना अपनी चौड़ दिखाने लगता है एक तरह से। और वो ना जिन्वू को काफी उल्टा सीधा एक तरह से बोल रहे थे। और एक बंदा तो वहाँ पे जिन्वू को ग्लव्स उतारने के लिए बोलता है, और ये चीज ना बेरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और वो जिन्वू को बोलने लगता है कि मास्टर बस आप एक बार हुक्म करो, मतलब कि मैं इन सभी का ना कटा हुआ सर आपके आगे रख दूंगा। और जिन्वू सोच रहा होता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, ये सब करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद तभी जिन्वू ना अपना ग्लव्स उतार के ना हाथ दिखाता है, और उसका हाथ पूरी तरीके से जल गया था। और ये फाइट ना एंड्रिस के टाइम पे लगा
देखना था उसको। और इसके पीछे भी ना एक काफी कमाल की स्टोरी है जो कि भाई आगे आपको पता लगेगा। और उसका हाथ ना एक तरह से अभी तक हील नहीं हुआ था और वो बंदे भी ना काफी ज्यादा डर गए थे और बोलने लगता है कि भाई हम तो बस मजाक कर रहे थे और तूने आखिरकार ग्लव्स क्यों उतारा। और इसके बाद वो अगेन ग्लव्स पहनने के लिए बोल देता है उन्हें। और अभी बेरू ना कुछ करने वाला था वहाँ पे, मतलब कि भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ इंसान है, मतलब कि शैडो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है और वो ना वहाँ पे कुछ कर पाता है इससे पहले जिनमें अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और उन बंदों को ना नीचे गिरा देता है। और इस कारण क्लास के बाकी बंदे भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा हंसते लगता है और जिन वो भी हमें बताता है कि बस अभी मेरा थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा था, इस कारण मैंने ये सब कुछ किया था। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है और यॉन गिल ना उसका लगातार पीछा करते जा रहा था और वो बताने लगता है कि भाई मैं जब पहले तुझे देखा था ना और अभी देख रहा हूँ इसमें काफी ज्यादा बदलाव है, मुझे लगता है कि तूने 3 साल काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया है। और जिनको भी बताता है कि हाँ तूने ये तो सही बोला, मतलब कि मैंने काफी प्रैक्टिस किया है। और इसके बाद तभी यॉन गिल बोलता है कि भाई तू किसी क्लब को ज्वाइन करना चाहता है और जिनको बोलता है कि एक क्लब तो है जिसको मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसके बाद तभी एक बंदे का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि क्या तू सच में ट्रैक टीम को ज्वाइन करना चाहता है। और इस बंदे का नाम ना चॉय था और ये ना प्रेसिडेंट था एक तरह से, रनिंग क्लब का आप लोग कह सकते हो मतलब की। और वहाँ पे यॉन गिल भी था बट जिनको बोलता है कि मुझे अकेले ज्वाइन करना है। और चॉय के ना इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं काफी टाइम बाद किसी को देख रहा हूँ जो कि हमारे क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। और इसके बाद चॉय बोलने भी लगता है कि भाई मतलब कि तू मतलब कि पहले स्पोर्ट्स में था क्या। और जिन वो मना कर देता है और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तू फिजिकल प्रैक्टिस तो काफी ज्यादा करता होगा, मतलब कि रनिंग की प्रैक्टिस काफी ज्यादा करता होगा। और जिन वो बोलता है कि नहीं भाई मैं ये भी नहीं करता। और इसके बाद चॉय बताने लगता है कि भाई तुझे पता है ना मतलब कि यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले पर्सन है। और वहाँ पे ना चॉय के दोस्त भी बोलने लगता है कि हाँ भाई तू यहाँ पे मुझे लगता है कि डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम इस क्लब में ज्वाइन ही क्यों करना चाहते हो। और इसके बाद फाइनली हमें बंदे का आंसर पता लगता है कि वो इस क्लब के थ्रू ना किसी से मिलना चाहता है और वो कौन है ये तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और उसको ना इतना भरोसा था कि चाइना कंपटीशन में पक्का आगे भाग लेगी, मतलब कि मैराथन कंपटीशन में, और वो उसको एक ना एक बार तो जरूर मिलेगा। और चाइना उसके लिए एक तरह से मान जाता है बट वो ना वहाँ पे एक शर्त रखता है, मतलब कि वो ना एक बंदे को दिखाते हुए बोलने लगता है कि तुझे ना उसको कंपटीशन में हराना होगा और अगर तू उसे कंपटीशन में हरा देता है तब तो तू क्लब में ज्वाइन हो जाएगा, बट अगर तू हार जाता है तो तुझे 1 महीने के लिए ना हम सभी के कपड़े धोने होंगे। और इसके बाद ना मैं वाइपर का सीन दिखाया जाता है और वो ना जिन्वू की तरफ ही देख रहा था और जिन्वू ना इस टाइम पे काफी रफ्तार में भाग रहा था। और भाई अभी जिन्वू की स्पीड सच में काफी ज्यादा थी और इस टाइम पे वाइपर ना स्पोर्ट्स टीचर के साथ बात कर रहा था बट अचानक से ना वाइपर ना कुछ वहाँ पे देख लेता है और वो देखने के बाद लिटरली भाई उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लिटरली काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और उसका कलर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आखिरकार वो क्या देख रहा है, मतलब कि जिन्वू जब भाग रहा है तो उसके पीछे ना उसको काफी बड़ी बड़ी शैडोज दिखाई दे रही है और वाइपर को ऐसा लगता है कि ये सब ना वो सपना देख रहा है, मतलब कि उसको लगता है कि मैं ना थोड़ा पागल हो गया हूँ आज। और वो सोचता है कि इस तरीके का कोई चीज नहीं होता और यहीं पे बेचारे का दिन खत्म नहीं होता, मतलब कि तभी अचानक से उसके सामने बेरू आ जाता है और वो ना काफी तेज वहाँ पे रॉर करता है और ये चीज देख के भाई वाइपर का पत्ता कट जाता है, मतलब कि वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद इग्रिस बोल रहा होता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार तो क्या कर रहा है, जिन्वू सर को पता लग जाएगा तो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। और बेरू भी बताता है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था कि हमें सभी ह्यूमंस देख सकते हैं। और इसके बाद हमें चिंचुल और उसके साथी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका साथी बता रहा था कि उस दिन जहाँ पे उस बंदे की अचानक से मौत हो गई थी वहाँ पे तुमने कुछ देखा था ना। और चिंचुल बोलता है कि भाई तो किस दिन की बात कर रहा है वैसे। और उसका साथी बोलने लगता है कि भाई देख तुझे मजाक करने की तो जरूरत है नहीं और मुझे पक्का भरोसा है कि तूने उस दिन कुछ देखा था वहाँ पे। और इसके बाद चिंचुल ना उसी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि मतलब कि उस एंट मॉन्स्टर ने किस तरीके से भाई उस इंसान को मारा था। और इसके बाद वो बताने भी लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैंने उस दिन क्या देखा था बट वो देखने में ना एकदम एंट की तरह लग रहा था। और उसका साथी बोलता है कि मतलब कि तू ये कहना चाहता है कि तूने एक एंट मॉन्स्टर को देखा। और उसके बगल से ना एक बंदा गुजर रहा था और वो भी वहाँ पे बोलने लगता है कि भाई तू एंट मॉन्स्टर की बात कर रहा है क्या, मतलब कि उसका शकल तो एंट की तरह बट उसकी पूरी बॉडी ह्यूमन की तरह है और मैंने भी उसे देखा है। और इसके बाद हमें अगेन ट्रैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीनियर्स जो होते हैं ना भाई वो काफी रफ्तार में भाग रहे थे और साथ में यॉन गिल भी दिखाया जाता है और वो भी वहाँ पे भाग रहा था, मतलब कि बंदा भी ज्वाइन कर रखा था उन्हें। और इसके बाद जिन्वो भी सोच रहा होता है कि भाई आखिरकार ये बंदा मेरा पीछा क्यों कर रहा है, मतलब कि चाहे तो आराम से भी रह सकता है ना। और बिलियन बोलता है कि मास्टर मुझे ऐसा लगता है कि ये ना गधा है, मतलब कि इंसान एक तरह से पागल ही तो होते हैं ना। और इसके बाद तभी जिन्वो ना उसके ऊपर अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है और इस कारण ना यॉन गिल के अंदर ना थोड़ी एनर्जी आ जाती है, मतलब कि अभी पहले से थोड़ा फास्ट हो गया था, पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था और बंदा अभी काफी रफ्तार में आगे निकल जाता है, मतलब सीनियर्स को भी पीछे बीट कर देता है। और इसके बाद में वाइपर का सीन दिखाया जाता है और अभी जो चिंचुल को बोला नहीं था कि मैंने भी एंट मॉन्स्टर को देखा, वो और कोई नहीं वाइपर ही था जो कि बता रहा था चिंचुल को। और बंदा ना काफी ज्यादा नशे में था उस टाइम पे और अभी शर्माते हुए बता रहा था बट चिंचुल ना तभी उसको वहाँ पे रोकता है और बोलता है कि जिस एंट की तुम बात कर रहे हो क्या मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हो। और इसके बाद ना मैं चिंचुल का सीन दिखाया
दिखाया जाता है और वो ना जिन्वू वाले स्कूल में पहुंच गया था और इस टाइम पे ना बंदे के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन चल रहे थे। मतलब कि एंट मॉन्स्टर के बारे में तो काफी ज्यादा चीजें चली रही थी, बट उसके साथ ना अभी जिन्वू के बारे में भी वो सोचने लगा था और वो सोच रहा था कि पक्का भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि इसके स्कूल के अंदर। और इसके बाद क्लास में हमें जिन्वू दिखाया जाता है जो कि टाइम पास कर रहा था ऐसे ही, बट तभी अचानक से वहाँ पे चिंचुल आ जाता है और वो ना क्लास के टीचर को बताने लगता है कि मुझे जिन्वू से ना थोड़ी बातचीत करनी है। और इसके बाद दोनों ही ना क्लास के बाहर आ जाता है और जिन्वू चिंचुल को देखने के बाद भाई एक तरह से ना अंदर से काफी ज्यादा खुश हुआ था और साथ ही चिंचुल के साथ उतने जितना भी टाइम बिता रखा था ना भाई वो सभी कुछ याद करने लगता है। और चिंचुल भी ना वहाँ पे थोड़ा हैरान थे, मतलब कि उसको भी फील हो रहा था कि ये स्टूडेंट ना काफी ज्यादा डिफरेंट है और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको जानता हूँ। और वो ना साथ ही जिन्वू की आंखें देख के भी ना काफी ज्यादा हैरान थे एक तरह से। और इसके बाद चिंचुल ना बेरू की पिक्चर दिखाते हैं और वो उन्होंने ना खुद ही बनाया था और बोलने लगते हैं कि तस्वीर देखने के बाद तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या, मतलब कि तुम इस तस्वीर के बारे में कुछ जानते हो। और जिन्वू बोलता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे चिंचुल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि क्या तू सच बोल रहा है, मतलब कि तूने इस एंड मॉन्स्टर को देखा है। और अभी चिंचुल ना थोड़ा शांत होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट मैं अभी ना इस मॉन्स्टर के बारे में ना काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी जिन्वू बोलता है कि हाँ मैंने इसको टीवी में देखा था, मतलब कि वही वाले शो में जो कि बच्चे देखते हैं। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे चिंचुल ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है, मतलब कि सोचता है कि भाई ये बंदा पागल बना रहा था क्या मेरे इतने टाइम से। और इसके बाद चिंचुल ना अपनी किताब लेता है जिन्वू से और इस टाइम पे दोनों का हाथ ना टच होता है एक तरह से। और यहाँ पे तो कुछ नहीं होता, बट आगे इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा थोड़ी बहुत चीजें। और इसके बाद तभी कुछ लड़कियां जिन्वू के पास आती है, पॉपुलर हो गया था जिन्वू इस कारण नहीं, मतलब कि वो स्मार्ट था इस कारण नहीं, बल्कि पुलिस वाला आया था ना इस कारण वो सभी वहाँ पे आते हैं। और साथ ही क्लास के कुछ गुंडे लोग भी आते हैं जिन्वू के पास वहाँ पे बात करने के लिए। और वो बंदे ना परेशान करते एक तरह से जिन्वू को, बट तभी ना उन बंदों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि तभी वहाँ पे चॉय आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तू हमारे प्लेयर से क्या बात कर रहा है, मतलब कि वो हमारा एस प्लेयर है। और इसके बाद जिन्वू भी बोलता है कि वैसे आप यहाँ पे आए किस लिए हो। और चॉय बताता है कि बस मैं तो अपने एस प्लेयर को बचाने के लिए आया हूँ। और जिन्वू बोलता है कि आपको ना इस तरीके से मजाक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मुद्दे पे आना चाहिए। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अभी ना हम पार्टी करने वाले हैं क्योंकि कुछ नए बंदे ज्वाइन हुए हैं, तो अगर तुम फ्री हो तो तुम आ सकते हो। और साथ ही यॉन गिल को भी अपने साथ लेके आना। और इसके बाद ना मैं शाम का सीन दिखाया जाता है और सब लोग ना काफी ज्यादा मजे लेते हुए ना पार्टी में जाने लगते हैं, मतलब कि जिन्वू भी होता है वहाँ पे। और तभी अचानक से ना जिन्वू को कोई आवाज लगाता है और जैसे जिन्वू उस तरफ देखता है ना तो वो चिंचुल होता है अगेन। और वो बोलने लगता है कि हमने ना सुबह बातें थोड़ी अधूरी छोड़ दी थी, तो मैं चाहता हूँ कि अभी हम उसको कंप्लीट कर ले। और इसके बाद जिन्वू भी बात करने के लिए तो तैयार हो जाता है, बट वो बोलता है कि मैं ना आपके साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगा। और लिटरली इसके बाद चिंचुल पता है क्या बोलता है कि मास्टर ये आप हो, मतलब कि हंटर जिन्वू ये आप हो। तो बस अभी तो हम इस एपिसोड को यहीं तक रहने देते हैं, मतलब कि आज मैंने इनफ अच्छा खासा एक्सप्लेन किया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिरकार चिंचुल को इसके बारे में कैसे पता चल गया, तो अभी आप में से काफी सारे लोगों को लगभग अंदाजा हो गया होगा। मैंने पहले हिंट दे दिया था एक तरह से, बट जिन लोगों को नहीं बना वो अगले एपिसोड का वेट कर लो, काफी जल्दी वीडियो ले आऊंगा। मतलब कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि अभी मैं टाइम पे वीडियो ला रहा हूँ, मतलब कि थोड़ा जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ मतलब कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं इस पे सोच रहा हूँ कि कोई एक सीरीज ना और कमाल के एक्सप्लेन किया जाए, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूं। मतलब कि शायद मैं विंड ब्रेकर भी आगे जाके कर सकता हूं, क्योंकि अभी आपको पता है कि मैं मेन चैनल पे ना उसके 4 से 5 एपिसोड ही लाऊंगा। सीजन खत्म हो गया ना, उसके बाद मैं 4 से 5 एपिसोड लाऊंगा फील एनिमे पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पे अपन विंड ब्रेकर को कंटिन्यू करते हैं। इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर कोई मानवा ही एक्सप्लेन किया जाए। कोई मानवा तो कौन सा मानवा आप लोग ये भी बताना, मतलब कि क्वाइट पॉपुलर होना चाहिए थोड़ा। तो आप लोग अपना ओपिनियन बता देना। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगला वीडियो और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जिन्वू और चा शायद एक डेट पे भी जाने वाले हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हिंट दे दिया। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।